श्रीमान केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, आपसे निवेदन है कि कॉरपोरेट शोध एवं जोखिम सलाहकार फर्म क्रॉल के सर्वे को ध्यान से देखें। इस सर्वे में देश की कंपनियों पर साइबर हमले के डरावने आंकड़े पेश किए गए हैं। डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हमारे देश में साल 2017 में देश की 84% कंपनियों पर साइबर हमले हुए। 2016 में यह आंकड़ा 73% था। 89% कंपनियों में डिजिटल तरीके से धोखाधड़ी की वारदात हुई। 2016 में धोखाधड़ी की 68% वारदात दर्ज हुई। सर्वे में यह बात सामने आई है कि धोखाधड़ी करने वालों में जानकार लोग या साथ में काम करने वालों का ही हाथ था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि साइबर हमले और डिजिटल तरीके से धोखाधड़ी करना क्या होता है। देश डिजिटल हो रहा है। सभी कंपनियों के आईटी प्रोफेशनल्स उस कंपनियों के सीक्रेट डेटा, बैंक डिटेल्स और दूसरी जानकारियों को लेकर के एक सीक्रेट डेटाबेस तैयार करते हैं। उसमें कंपनी से जुड़ी ज्यादातर जानकारी होती है। अब कोई भी व्यक्ति वायरस या फिर सॉफ्टवेयर की मदद से उस सिस्टम में घुसने की कोशिश करे या फिर जानकारियों को हासिल करने की कोशिश करे तो उसे ही साइबर हमला या फिर डिजिटल तरीके से धोखाधड़ी कहते हैं। हिंदी फिल्मों में ऐसे साइबर हमले आपने खूब देखे होंगे। श्रीमान जी, आपको बता दें कि साइबर हमलों से देश की कंपनी दहशत में है, क्योंकि 71% कंपनियों को साइबर हमले की वजह से वेंडर या सामान मुहैया कराने वालों से घोटालों का डर है। 87% कंपनियों को गोपनीय डाटा चोरी होने का खतरा है। 85% कंपनियों को वित्तीय घाटे का डर है। 71% कंपनियों को नियम उल्लंघन पर छवि बिगड़ने का खतरा है और 80% कंपनियों को पेटेंट, ट्रेडमार्क के खोने का डर है। पिछले साल देश में 55% ग्राहकों के डाटाबेस चोरी करने की कोशिश हुई। 55% कंपनी के कर्मचारियों का रिकॉर्ड हैक करने की कोशिश हुई। 40% कंपनियों की संपत्ति या स्टॉक चोरी हुई। 36% कंपनियों के दस्तावेज, पेटेंट चुराए गए। श्रीमान जी, देश की चिंता इस बात को लेकर के है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास डेटा सुरक्षित रखने के लिए पढ़े लिखे और तेज तर्रार आईटी प्रोफेशनल डिजिटल सुरक्षा होती है, तब भी उनका डेटा आसानी से चुराया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में शहरी आम लोगों के डाटा का क्या होगा, जिनको डिजिटल सिस्टम की ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें डिजिटल सुरक्षा के नियमों और तरीकों के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है। इसलिए श्रीमान केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, आपसे निवेदन है कि देश को डिजिटल बनाने के साथ साथ इसे सुरक्षित बनाने के लिए सख्ती से प्रोटोकॉल बनाएं और साइबर हमलों से देश को बचाएं। पूरा देश आपका आभारी रहेगा।